हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सत्या विद्या ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हमारे टर्म 1 बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, यूँ मानिए कि शुरू ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसी बीच इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट एजर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन कौन नहीं करना चाहेगा। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आई बेट आपका 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस भी इसमें से बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम छान के आते हैं आपके लिए। तो आ चुके हैं, वी आर हेयर विद न्यू वीडियो। तो आप लोग हो जाएं पेन कॉपी पेपर के साथ तैयार, क्योंकि आ जाने वाला है मज़ा। जी हाँ दोस्तों, मज़ा भी आएगा, मज़ा भी करेंगे हम लोग। तो हो जाएं शुरू। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, जिसमें हीट रिलीज हो। तो दोस्तों, बर्निंग ऑफ कोल तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें तो हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, आप देख ही पा रहे होंगे। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक एंडोथर्मिक है ना दोस्तों। तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, और बहुत से बच्चों ने ठीक भी किया होगा आई थिंक, और ठीक होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब टर्म 1 बहुत नज़दीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है दोस्तों, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ए। करिए गैस आप जल्दी से, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, बर्निंग ऑफ कैंडल देख लीजिए, एक बार आप सोच लीजिए। देखिए दोस्तों, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, जब कैंडल मेल्ट्स द वैक्स एंड हेंस फिजिकल स्टेट हो गया है ना, और फिर जब वैक्स अगेन कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड एनर्जी, दस इट इज़ बोथ। मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि दोस्तों ये दोनों ही होगा। तो चलिए आगे चलेंगे अब हम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। अब दोस्तों, ये तो NCERT में दे ही रखा है, और मैं तो कहूँगा कि NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे अब हम कि क्या क्या इसमें से ठीक है। सो पहला ऑप्शन हेयर है हमारे लिए द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बताइए क्या यह ठीक होगा या ये गलत होगा? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, ये तो होगा ही होगा। हमको पता है कि Ag बन जाता है, जो कि सिल्वर कलर हो जाता है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, जल्दी जल्दी बताइए। क्लोरीन गैस बोल रहा है ये, नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन, नो नो, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, मीन्स द A ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत से बच्चों ने ठीक भी दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। समझो दोस्तों क्वेश्चन को, और इसका आंसर करने की कोशिश करें खुद से। तो आशा करते हैं आपने खुद से करने की कोशिश की होगी। तो A तो नहीं है, हमको पता है। ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो होता ही है उसमें तो चेंज, और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी होता है, डाइजेशन ऑफ फूड्स में भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत से बच्चों ने ठीक भी दिया होगा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत या टेंशन मत लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में क्लियर नहीं होगा, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लाइब्रेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब भाई NCERT पढ़ी है तो बहुत आसान है, 2:1। हमको पता ही है कि हाइड्रोजन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। सो चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। ये थोड़ा देखने में आपको डालेगा, लेकिन कीजिए खुद से, कर पाएंगे।
तो दोस्तों आपने करके देखा होगा तो आप देखेंगे कि एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ही, देखिए देख ही पा रहे हैं, और थर्ड ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं अटैच हो रहा है और ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा 1 और 3। चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन, ओ माय गॉड, अब होंगे एजर्शन रीजन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ये, तो इसको ज़रा ध्यान से। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी बताएं। 36 का ए ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों, मतलब कि एजर्शन रीज़न बहुत करेक्ट है और रीज़न जो है वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ केप्ट इन कलर्ड बोटल्स, बताइए। नहीं दोस्तों हमको पता है कि हाइड्रोजन कभी भी पेरोक्साइड जो है वो कलर्ड बोटल्स में पैक्ड नहीं होता है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, रीज़न दे रखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल दैट कैन रिएक्ट विद लाइट और हीट स्लोली टू प्रोड्यूस वाटर। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी दोस्तों। तो आशा करते हैं आपने खुद से करने की कोशिश की होगी और बहुत से बच्चों का इसका आंसर आया होगा। एजर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की बेशक कोशिश की हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बोटल्स में ही रखा जाता है। सो अब आप देख सकते हैं कि रीज़न फॉल्स है और एजर्शन ट्रू है। सो इसका हमारा होगा सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि अब ऑप्शंस तो याद ही हो गए हैं, बहुत सारे एजर्शन रीज़न किए होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड इज़ केप्ट इन द कलर्ड बोटल्स, अभी देखिए थोड़ा फिर कन्फ्यूज़न आ रहा है। देखिए हाँ सिल्वर ब्रोमाइड भी कलर्ड बोटल्स में करेक्ट होता है, अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सच बोल रहा हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड इज़, रीज़न पढ़ रहा हूँ, सिल्वर ब्रोमाइड इज़ केप्ट इन कलर्ड बोटल्स बिकॉज इट डिकम्पोजिसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दोनों ही ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत से बच्चों ने ठीक भी देने की कोशिश की होगी। अब देखिए अगला, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल केप्ट इन इमर्स्ड इन इट। बताइए दोस्तों, 39वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों हमको पता है ये तो बिल्कुल ठीक है, हमने देखा भी है कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक्टिविटी में। आगे रीजन पढ़िए, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इमर्स्ड इन इट due to the decomposition reaction taking place between iron and copper leading to formation of iron sulfate। बताइए दोस्तों क्या यह ठीक होगा? नहीं दोस्तों, रीज़न फॉल्स है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रीज़न जो है वो फॉल्स है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 39वां क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम 40th पे चलते हैं। हाइड्रोजन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके बिल्कुल ठीक, अभी तक तो एजर्शन जो है वो हमारा गलत पाया गया है कि भाई हाइड्रोजन तो होता है ना यार, रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो हाइड्रोजन होता ही है, हमको पता है। अब देखिए रीज़न देखते हैं, इट इज़ बिकॉज इट कैन लॉज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा डी ऑप्शन, मतलब एजर्शन गलत है बट रीज़न ट्रू है दोस्तों। अब देखिए, कॉपर वेसल्स गेट कवर्ड विद ग्रीन कोटिंग इन रेनी सीजन्स। बताइए बताइए, रीज़न पढ़िए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। 41वां क्वेश्चन पे हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही इसका ठीक है, एजर्शन भी ठीक है भाई, रीज़न भी ठीक है, बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा मतलब लास्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीज़न का, और अगर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो शुरुआत में तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। फिलहाल हमारा मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। बताइए, गोल्ड और सिल्वर डो नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर, बिल्कुल ठीक। रीज़न, इट इज़ बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी। अब ये भी बिल्कुल ठीक है और रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। खुद ही तुक्का मार के भी हम इसका पता कर सकते हैं। चलिए अब देखिए भाई, केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसेज से कुछ होता नहीं है कुछ खास, हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पैसेज में दोस्तों कुछ खास होता नहीं है, आप सब जानते ही हैं। पैसेज सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है।
चलिए सीधा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम इज़, ये तो भाई अब बच्चे को ही पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए आगे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर क्या होता है बताइए? बहुत ही आसान है, आप लोग बता पा रहे होंगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना दोस्तों। चलिए, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इनकरेक्ट बताना है दोस्तों। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बताइए जल्दी बताइए थर्ड का। तो दोस्तों इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, इसमें तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। स्लेक्ट लाइम इज़ प्रोड्यूस्ड, बताइए स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं दोस्तों, स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस होता है। अब देखिए क्विक लाइम इज़ प्रोड्यूस, नहीं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा ना स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस होता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। तो इसका होगा 1 और 3 आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। चलिए इसके आगे भी हैं, एक दो पार्ट करते हैं, वो भी मज़ा आ रहा है। क्विक लाइम combines vigorously with water to form Y, which reacts with carbon dioxide in air to form Z। अब हमें YZ बताना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, अगर आप इसका एक भी बता देंगे ना कि Y क्या बनेगा, तो आप Z आसानी से बता पाएंगे। तो हमको पता है कि जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका मतलब है कि Y हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर हमको Y पता है तो एक ही ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो वी कैन, मतलब समझ रहे हैं आप कि तुक्का मार सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना है दोस्तों, तो बता दें जल्दी से। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो हीट देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन होता है। सो हेयर वी हैव डन विद ऑल आवर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, बहुत सा मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। मोटिवेशन मिलता है इससे हमको और अच्छा करने की इससे प्रेरणा मिलती है। और कमेंट्स कीजिए अगर कोई भी सजेशंस है, और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहें और पढ़ते रहें। टॉप करना है तो टर्म 1 के लिए इतने एमसीक्यूज़ कर लीजिए कि भाई कोई सा आ जाए, हमको कोई डरने की बात ही नहीं है। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।